हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है मकर संक्रांति और आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं सो कर के उठ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो वैसे तो हम किचन रात में ही क्लीन कर लेते हैं, लेकिन कल लड्डू वगैरह बना था ना, तो इस वजह से ना मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही थक गई थी। तो फिर मैंने किचन क्लीन नहीं किया था। किचन में झाड़ू वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लगाया था। वैसे दीदी आई थी कल, तो दीदी ने एक बार किचन साफ़ कर दिया था, लेकिन फिर मैंने नहीं किया था। उनके जाने के बाद मतलब वो लड्डू बना कर के फिर चली गई थी, तो फिर मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। मेरा बहुत ही ज़्यादा बैक पेन हो रहा था, तो बस मैंने बर्तन धोए थे और उसके बाद फिर मैं सोने चली गई थी। तो अभी यहाँ पर मैं किचन क्लीन करूँगी और वैसे तो पूरे घर में ही झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और जब हम लोग यहाँ आए थे ना, तब बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, एकदम ना के बराबर ठंड थी। और फिर हम लोगों को लगा कि 14 जनवरी के बाद ठंड और भी यहाँ पर कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बल्कि 14 जनवरी के बाद तो और ज़्यादा ठंड बढ़ गई है और एकदम ना गलन सी होने लगी है। हम लोग स्वेटर पहनने लगे, वरना जब स्टार्टिंग में हम लोग आए थे ना, तो 3-4 दिन हम लोगों ने स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं पहनते थे हम लोग। लेकिन अब तो इतनी ज़्यादा ठंड हो गई ना। पर हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि धूप बहुत अच्छी आती है, छत में काफ़ी अच्छी धूप मिलती है। और मेरे रूम की तो खिड़की से मतलब मेरे रूम में भी बहुत अच्छी धूप आती है। तो एक चीज़ अच्छी है ना कि ठंड अगर ज़्यादा है तो धूप भी सेकने के लिए मिल जाता है। और अभी यहाँ पर पूरे घर में झाड़ू लग गया था, तो मैं ब्रश कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी चाय चढ़ाने के लिए। और यहाँ झाड़ू लगाने में ही ना 1 घंटा आराम से लग जाता है, पूरे कमरों में और पूरे बरामदे में झाड़ू वगैरह जब लगाओ तो। क्योंकि इतना बड़ा घर है ना कि पोछा तो डेली डेली पॉसिबल ही नहीं हो ही नहीं पाता है। अगर पोछा लगाना है तो सुबह और जल्दी उठना पड़ेगा। और ठंड के दिनों में तो सुबह 6 बजे, 6 से पहले तो उठने का मन ही नहीं करता। 6 बजे भी बहुत ज़ोर लगता है। और यहाँ पर मैं ब्रश कर रही थी और मेरे पीछे पापा जी भी ब्रश कर रहे हैं, और वो मेरा वेट कर रहे थे कि मैं हटूँ तो फिर वो जाए ब्रश करने के लिए। और ब्रश करने के बाद अभी मैं किचन में आ गई हूँ, तो यहाँ पर पापा जी के लिए ड्राई फ्रूट्स दे दूँगी, जो मैं रात में फुला करके रखती हूँ, तो वो खा लेंगे। उसके बाद फिर वो चाय वगैरह पियेंगे। तो यहाँ पर साथ के साथ मैंने चाय भी चढ़ाई हुई थी। पानी ला रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर आई थी मोटर चालू करने के लिए, और तो मैंने सोचा कि आपको अपने घर के जो पीछे का खेत है ना, वो मैं दिखा दूँ। और यहाँ पर सरसों लगी हुई है और सामने में रेलवे लाइन भी है, तो ट्रेन वगैरह भी यहीं से जाती है। और मैं जिस ट्रेन से रीवा जाती हूँ ना, शक्तिपुंज, वो भी इधर से ही जाती है। और यहाँ पर ना ये जो च्यवनप्राश है ना, वो ठंडे से जम गया था, तो चम्मच से निकल नहीं रहा था। तो फिर पापा ने मुझसे बोला कि छन्नी से इसको वो करके और निकाल करके ला करके दो, तभी मैं वही उनके लिए निकाल रही हूँ। और अभी यहाँ पर जो मोटर चालू करके आई थी ना मैं, तो पीने का पानी भरना था मुझे, इसलिए मैंने मोटर चालू किया था। तो पीने का पानी भर लेंगे। तो वैसे तो मैं रात में पानी स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि गांव है तो कोई भरोसा नहीं है, कभी भी लाइट वगैरह जा सकती है। तो रात में मैं पानी स्टोर करके रखती हूँ, और सुबह अगर लाइट रहती है तो फिर मैं वो पानी गिरा करके ताज़ा पानी भर लेती हूँ। तो वही अभी यहाँ पर मैं पानी भर रही थी। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तभी सुबह के बज गए हैं 7 और धूप आने को है। मैं आई थी यहाँ पर छत में झाड़ू लेने के लिए, क्योंकि मुझे साफ़ करना है, आज किचन धोना है। क्योंकि कल वहाँ पर लड्डू वगैरह बने थे ना, तो थोड़ा सा चिपचिपाहट है। वैसे तो दीदी आई थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा साफ़ कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि धो देती हूँ। तो चलते अभी फटाफट से झाड़ू लेकर के किचन की धुलाई कर लेते हैं, और मैं दिखाऊँ आप लोगों को खेत।
सरसों लगा हुआ है। गांव का सुंदर सा नज़ारा सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं, अभी फटाफट से किचन की धुलाई कर लेती हूँ। और ये सुंदर सा नज़ारा गांव का, एकदम धूप लग रही है चेहरे पे। ये हमारा छत। और अभी किचन साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम में, और हस्बैंड और मुक्कू दोनों सो कर के उठ गए थे। तो यहाँ पर अभी बेड वगैरह टाइडी अप कर लूँगी। और ये ब्लैंकेट का जो कवर है ये मैं देहरादून से लेकर के आई थी, और ये वाली बेडशीट भी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास गर्म वाली बेडशीट नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि ठंड के दिनों में बिछाने के काम भी आएगी, और फिर मैं इसे यहीं रख के चली जाऊँगी, वहाँ तो हम ख़रीद ही लेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं बेड वगैरह सब कुछ ठीक कर लूँगी, और मैं साथ के साथ अपनी चाय भी लेकर के आई थी। तो अभी यहाँ मैं आराम से बैठ कर के अपनी चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। और अभी अब मैं नहा कर के आ गई थी, और आते के साथ ही मैंने बेडरूम का ये हाल देखा तो मेरा तो मूड ही डिस्टर्ब हो गया। हस्बैंड पूरा बेड बॉक्स खोल करके और पूरा सामान बिखरा करके ऐसे रखे हुए थे ना, कि मैं मतलब मुझे रेडी होने के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने उनसे बोला तो उन्होंने फिर जो मैट्रेस है उसको फिर अच्छे तरीके से मतलब रखा, वरना पहले तो ऐसे नीचे ही सारा एकदम फैला करके रखा था। तो वो देख करके तो मेरा एकदम से मूड डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि सुबह के टाइम पे ऐसे भी टाइम कम होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, और फिर उसमें ये सब चीज़ें तो कहीं पर मेरे रेडी होने का तो वही नहीं था, जगह ही नहीं था। फिर ये जो आज मैंने साड़ी पहनी हुई है, तो ये मेरे शादी के टाइम की साड़ी है, मतलब मुझे चढ़ाव में चढ़ी थी। तो ये वही वाली साड़ी है, तो आज मेरा मन कर गया कि चलो पहनते हैं इसको। और मैं बस देख रही थी कि बस इसका ब्लाउज मुझे आ जाए, और वो आ गया। तो फिर मैंने इस साड़ी को पहन लिया, क्योंकि फिर ये सब साड़ियाँ रखी रह जाएंगी ना, फिर कब पहनेंगे। देहरादून में तो ऐसे भी मैं साड़ियाँ वगैरह वेयर करती नहीं हूँ, यहीं पर आने के बाद जो मैं साड़ियाँ पहनती हूँ तो पहनती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो रखी है तो पहन लिया जाए। और यहाँ पर माई सीधा निकाल रही थी, क्योंकि आज संक्रांति के दिन सीधा निकाला जाता है ना, तो वही वो सीधा निकाल रही थी। तो मैंने उनको तिल का लड्डू दिया था थाली में रखने के लिए, फिर चावल वगैरह भी निकाल करके दिया। और वैसे आज के दिन तो हमारे यहाँ दिन में खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनता है, सब वही दही चूड़ा खा करके ही रहते हैं। लेकिन आजकल ना सबकी तबीयत ख़राब है, तो सुबह सुबह दही चूड़ा किसी का भी खाने का मन नहीं था। पापा चाचा सबकी तबीयत ख़राब हो रखी थी, तो फिर पापा ने बोला कि पराठा बना दो। तो वही मैं यहाँ पर मैं मिक्स वेज पराठा बना रही हूँ, मतलब प्याज गाजर शिमला मिर्च पत्ता गोभी सब कुछ काट करके और आटे में मिक्स करके, और फिर मैं उसका पराठा बना दूँगी तो सब लोग खा लेंगे। और अब यहाँ पर सबका नाश्ता हो गया था, मीन्स पापा और चाचा ने नाश्ता कर लिया था। तो यहाँ पर मैं किचन धो रही हूँ, क्योंकि मुझे माई के लिए अभी बनाना था। आज उनका पारण है, कल एकादशी थी ना, तो फिर आज जब उनका पारण वाला खाना बनेगा, तो अभी यहाँ पर जो मैंने पराठा बनाया था उसमें प्याज लहसुन का मैंने यूज किया था, तो इसलिए मैं पूरा गैस वगैरह अच्छे से धो रही हूँ, ताकि फिर मैं उनके पारण के लिए बनाऊँ, क्योंकि पारण में वो लहसुन और प्याज का यूज नहीं करती हैं। तो फिर इसलिए पूरा किचन वगैरह अभी मैं धो करके और उनके लिए मैं बिना प्याज लहसुन का खाना बनाऊँगी। खाने को चाहिए तो बोले चल घर खाना गाड़ी में नहीं खा पाएगा, पेड़ा खत्म हो गया होगा। अच्छा लड्डू ले लीजिए। चाचा को देना थोड़ा मोटर चालू कर दीजिएगा।
और अभी अब यहाँ पर सबका नाश्ता हो गया था, माई का भी नाश्ता हो गया था। तो यहाँ पर मैंने चाय बनाई हुई थी अपने और माई के लिए। तो वही अभी अब हम दोनों यहाँ पर बैठ कर के चाय पियेंगे। और वो मुझसे पूछ रही थी कि ये साड़ी तुमको शादी में मिली थी, तो मैंने बोला हाँ। तो वही हम लोग बात कर रहे थे कि साड़ी अच्छी है, बस वही था डर था कि ब्लाउज इसका आएगा या नहीं आएगा मुझे। और यहाँ पर हस्बैंड नहा रहे थे तो उन्होंने मुक्कू को भी नहला दिया था। तो अभी यहाँ मैं उसे पोंछ करके कपड़े वगैरह पहना दूँगी। और आज मैंने उसे फ्रॉक पहनाई हुई थी और क्लिप वगैरह लगा दिया था, तो बहुत ही क्यूट सी लग रही थी वो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो हेलो गाइस, 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 हैप्पी संक्रांति बोलो। अम्पी संक्रांति, हैप्पी संक्रांति। दूध पी लेना ना। चलो अभी तुमको दूध दे देती हूँ। बहुत अच्छे। जाओ बाबा को लाइट कर दिए। कहाँ जा रही हो? फिर से तुम दिन में मुझे छोड़ के जाती ही हो। एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी दोपहर के 12:15 हो रहे हैं और आज मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करने वाली हूँ कि कौन से मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ अपनी जेठानी के यहाँ से। तो इतने दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन वही है, डेली टाइम ही नहीं मिलता था। और आज है मकर संक्रांति, तो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी मुझे लंच में वैसा कुछ भी नहीं बनाना है, मतलब खिचड़ी बनानी है। तो अभी टाइम है उसमें, अभी तो 12:15 हो रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं तब तक आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये है स्टील की, ये भगोनी टाइप की है। तो ये 3 के सेट में है, एक छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर ये सबसे बड़ा। तो ये मैं 3 लेकर के आई हूँ। और ये मैं लेकर के आई हूँ, ये कांच के 2 बाउल, बहुत सुंदर लग रहा था तो फिर मैंने ले लिया था। और ये सब चीज़ें वहाँ मतलब ऐसे पड़ी रहती है, दीदी को यूज नहीं होता है। और काफ़ी कुछ दीदी ला करके घर में दे देती हैं, सबको कुछ ना कुछ, मतलब जिसको अपने नीड के अकॉर्डिंग जिसको जो लगता है ना वो ले लेता है अपने ज़रूरत के अनुसार। तो हालांकि मेरे पास तो ऑलरेडी वहाँ पर काफ़ी सारे बर्तन हैं, बट मुझे नए नए बर्तन रखना बहुत अच्छा लगता है। तो इस टाइप का मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने ले लिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊं, दीदी ने मुझे ये साड़ी दी है। तो आपने मेरा एक और ब्लॉग देखा होगा, जो जब मेरे दिल्ली वाले जेठ आए थे देहरादून में, तो मैंने दिखाया था कि छठ पूजा में सबको साड़ी मिली थी, तो मेरे लिए भी साड़ी आई थी। और ये साड़ी अभी मुझे दी है दीदी ने, कौन से मैं लेकर के आई हूँ, चंचला दीदी ने दी है। बहुत सुंदर साड़ी है, इसको भी मैं बनवाऊंगी। वो वाली साड़ी भी मैं लेकर के आई हूँ, उसे भी मैं बनवाऊंगी और इसे भी मैं बनवाऊंगी। ये बॉडी लोशन लिया है मैंने, कौन से ही, मतलब वही दुकान से ही लिया था। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे घर में मेडिकल का होलसेल का बहुत बड़ा सा मतलब दुकान है, तो सारी चीज़ें वहाँ होती हैं। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा है, एलोवेरा वाला बॉडी लोशन है। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत कमाल की है, बहुत अच्छा है। और ये 2 मैंने परफ्यूम लिए हैं, इनकी भी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। ये 5 के सेट में थे, तो 2 मैंने ले लिया है। और मैंने पूछा दीदी आपको कौन सा चाहिए, तो दीदी ने बोला जो तुम लोगों को ना पसंद हो वो मुझे दे देना। तो मुझे बहुत हंसी आई उनकी बातें सुन करके। तो ये 2 परफ्यूम लिए हैं, बहुत अच्छी उनकी फ्रेग्रेंस है। और ये मैंने लिया है फेशियल किट है, इसका मैंने पूरा वो पैकेट तो फेंक दिया था क्योंकि मुझे बैग में रखना था और इतनी सारी जगह नहीं थी ना, तो इसलिए मैंने ऐसे खोल खोल करके रख लिया था। तो ये है ओजोन का आलमंड मसाज क्रीम है, मतलब ये पूरा फेशियल का ही है। इसकी और सारी क्रीम है, ये है D10 फेशियल क्रीम क्लींजर, सॉरी D10 फेशियल क्लींजर है ओजोन का। और ये है कॉम्प्लेक्शन, ओजोन का कॉम्प्लेक्शन फोर्टिफाइंग पैक, मतलब फेस पैक टाइप का है। और ये है मसाज क्रीम,
और एक और है ये भी ओजोन का मसाज क्रीम ही है। तो मतलब कि ये पूरा मतलब फेशियल किट है ये पूरा। तो इसका बॉक्स मैंने फेंक दिया है, और अगर आप इसे मार्केट में लेने जाते हैं ना तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है, लेकिन मैं फेशियल करती हूँ ना तो इसलिए मैं ले लेती हूँ। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था मामाअर्थ का जो मैंने फेशियल किया था, तो वो भी कौन से ही गया था, बट वो छोटे छोटे पैकेट थे ना तो बस 2 ही बार हुआ था। ये तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, मेरा तो काफ़ी टाइम चल जाएगा। और बाकी कोई करता नहीं है इसलिए कोई लेता नहीं है, बाकी मैं करती हूँ तो इसलिए मैं ले जाती हूँ, या कभी हस्बैंड आते हैं तो फिर वो लेकर के चले जाते हैं। और लिया है ये पानी का बॉटल, ये 3 के सेट में था तो हमने एक ले लिया था। और लिया है मैंने ये ओजोन का टोनर, और ये दोनों टोनर ही है, ओजोन के ही दोनों हैं। एक है रोज़ टोनर और एक है कुकुम्बर टोनर। तो ये दोनों टोनर ही हैं। हालांकि मैंने कभी टोनर ट्राई किया नहीं है, बट मैंने बोला इस बार मैं ले जाती हूँ, ट्राई करूँगी, लगा कर देखूँगी कैसा है। और लिया है मुक्कू के लिए डाइपर है, तो ये 3 पैकेट है ये वाले। और ये सारी मेडिसिन वगैरह मुक्कू की ही है सारी मेडिसिन। और ये ना बहुत अच्छा मतलब ऑल पर्पज़ यूज टॉवल है, चाहे आप इसे किचन में यूज करें या चाहे आप इसे ट्रैवलिंग में यूज करें, ये बहुत ही अच्छा टॉवल है, डस्टिंग वगैरह के लिए भी काम आ जाएगा। तो 2 पैकेट हमने ये भी ले लिए थे। तो वहाँ पर जाते हैं तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, बस जगह होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए आपके पास रखने के लिए, वरना चीज़ें तो काफ़ी सारी वहाँ मिल जाती है और रखी रहती हैं। दीदी भी कितना ही यूज करेंगी, तो वो बस रखे रहती हैं सारी चीज़ों को, फिर जिसे जैसे ज़रूरत होती है वो ले लेता है। और मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये है ना रेडीमेड पोहा, मतलब ये बना हुआ है, मिक्सचर है और इसमें चूरा है, बस इसको गर्म पानी में ऐड करो और ये रेडी हो जाता है। तो अगर अभी जैसे ट्रैवलिंग वगैरह में जाना हुआ ना तो ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये बहुत सारे डिब्बे थे, तो कल दीदी आई थी तो मैंने उनसे भिजवा दिया। एक मैंने रख लिया ट्राई करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने ट्राई किया है तो उन लोगों ने बोला इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, ये बहुत अच्छा होता है। तो ये रेडी टू ईट पोहा है, इंस्टेंट पोहा, मतलब जल्दी बन जाता है, बस गर्म पानी ऐड करो और ये बन करके रेडी हो जाता है। तो देखूँगी, इसे भी मैं टेस्ट करूँगी कैसा होता है। और इस तरीके से डब्बे में ना बिरयानी भी आती है, बस उसको गर्म पानी ऐड करो और वो बिरयानी बन करके रेडी हो जाती है, उसमें सारी चीज़ें पहले से ही रहती हैं। तो ये भी कौन से ही आया था, काफ़ी सारा था, तो कल दीदी से भी भिजवा दिया था। और यहाँ पर मुक्कू को देखिए फुल गांव का मज़ा ले रही है, ट्रैक्टर में बैठी हुई है। और बस यहीं पर मैं अपने इस व्लॉग को एंड करूँगी। तो अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।